देखो एयर पॉल्यूशंस क्या होता है, देखो एक किसी भी जोग्राफिकल एरिया के किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जो एयर मास होता है उसका एक नेचुरल कंसंट्रेशन होता है, नेचुरल कंसंट्रेशन। जब उसमें इम्प्योरिटीज आके जो पॉल्यूटेड मटेरियल्स है वो आके ऐड हो जाता है, मतलब टॉलरेबल स्टैंडर्ड से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। तो इसमें जो हमेशा आप देखते रहते हैं पीपीएम, पीपीएम 438, पीपीएम 320, पीपीएम 120, मतलब क्या हो गया, मतलब मान लो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया जो इतना पीपीएम पार्टिकल्स पर मिलियंस, पार्टिकल पर मिलियंस, मतलब 1 मिलियंस पार्टिकल्स होंगे तो उसमें पीपीएम, पीपीएम मतलब क्या, जैसे CO2 पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्टिकल्स है वो इतना रह सकता है, या CO हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या जो भी है, ये सब जो है ये इतना रह सकता है। जैसे मान लो कि इसका एक नेचुरल है 120, चलो भाई 120 तक रहेगा तो हम उसको पॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, चलो ठीक है, एक नॉर्मल सिचुएशंस हैं। क्योंकि यदि एयर का आप देखोगे तो एयर मतलब एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 0.03% आपका CO2 हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, ठीक। फिर अदर्स कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक। तो एक ये मतलब एक नेचुरल होता है, तो जब नेचुरल से ज़्यादा हो जाता है, जो टॉलरेबल बाउंड्री है उससे अपर हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन होता है। तो वही दिल्ली के बारे में बोला जाता है, जो ये पीपीएम है, पार्ट पर मिलियंस, मतलब 1 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन 10 लैक्स, 10 लाख में कितना होना चाहिए, ठीक। तो उसी, तो ये 438 चला गया, मतलब इसको रहना चाहिए 10 लाख पार्टिकल्स में, इसको मान लो 120 तक इसका नॉर्मल है, लेकिन ये 438 चला गया, तो मतलब ये टॉलरेबल जो बाउंड्री है उससे बहुत ऊपर चला गया, दिस इज कॉल्ड द पॉल्यूशन, समझ गए। तो दिल्ली के अंदर जो देखते हैं, दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, तो इसमें हम देख लेते हैं का फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं पॉल्यूशन के। देखो एक तो देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उसका क्या रोल है, जो पिछले 2-3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मेन क्या होता है, जैसे ही विंटर आपका स्टार्ट होता है, विंटर में, विंटर मतलब नवंबर अक्टूबर के लास्ट, नवंबर ये मान के चलते हैं, ठीक, नवंबर, और या 15 नवंबर, नवंबर के बाद ये मान के चलो। तो जैसे विंटर स्टार्ट होगा तो मान लो ये दिल्ली हो गया, तो इस दिल्ली का क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, नीचे जाएगा, टेम्परेचर डाउन करेगा। तो जैसे ही ये टेम्परेचर यहाँ का डाउन होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो ये इस इसमें क्या होगा, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ मान लो कि यहाँ से कोई पार्टिकल्स है, ये ऊपर की तरफ आया, ठीक, ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर डाउन है इस रीजन का, इस रीजन का टेम्परेचर डाउन है, तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा ऊपर में, ठीक, ब्लॉक कर देगा, समझ गए। मान के चलो ऐसे करके मान लो ये ऊपर में ये एयर है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है, तो टेम्परेचर डाउन रहेगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो इस ये क्या हो जाएगा, एक ड्राई कंडीशंस होगा, ठीक, ड्राई कंडीशंस होगा। सेकेंडरी, जब ये टेम्परेचर डाउन होता है तो ये एक दूसरा कंडीशंस बन जाता है, ये एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होता है, ठीक, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाता है। और उससे क्या होता है, जो ये पूरा एरिया है ना इसके अपर एटमॉस्फेयर का, ये क्या होता है, एक काम इन्वायरमेंट बन जाता है, एक काम इन्वायरमेंट बन जाता है। तो काम इन्वायरमेंट बनने की वजह से दिल्ली के ऊपर एक तो काम हो गया, बिकॉज टेम्परेचर नीचे चला गया, टेम्परेचर नीचे जाने से नीचे चला गया, ड्राई हो गया, ड्राई कंडीशंस है, ठीक। तो मतलब जो अपर, नीचे से अपर के ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो पार्टिकल्स वो वहां पे जाके स्टैटिक से एक लेयर बना लेता है, ठीक, लेयर बना लेता है। तो उसके वजह से दूसरा क्या है, इसके जो नियर एरिया है, तो एक ये दिस इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक, जियोग्राफिकल फैक्टर्स समझ गए टेम्परेचर। दूसरा आप यदि देखोगे दिल्ली के बारे में, तो एक वेस्टर्न ये जेट स्ट्रीम के बारे में बता दें। जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये जेट स्ट्रीम जो है, जो कि गर्मी के समय में, मतलब समर टाइम में क्या होता है, मानसून के टाइम में क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम कहाँ चला जाता है, हिमालयन
के साथ हिमालयन की फुट हिल ऐसे करके रहता है जेट स्ट्रीम। जैसे ये टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये जेट स्ट्रीम इधर इंडियन प्लेन में आ जाता है, ठीक। तो ये फैक्टर्स हो गया। छोड़िए इसका, इस जेट स्ट्रीम का क्या रिलेशंस है इससे वो कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी जो देखते हैं ये समझ गए। तो मेन टेम्परेचर का फैक्टर्स है, लेकिन अभी इस बार के जो दिल्ली में दिखा जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि भाई अभी जो नवंबर का जो टेम्परेचर है वो अभी उतना, क्योंकि दिवाली को लेकर बहुत सारा मतलब ये रहता है, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, ये फोड़ते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से वो मतलब दिल्ली को एक तरह से गैस चैम्बर बनाता है। चलो ठीक है, लेकिन इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी का जो टेम्परेचर है वो उतना डाउन नीचे नहीं गया है, ठीक, उतना नीचे नहीं गया। दूसरा, जो एयर स्पीड होता है, हम कहाँ देखे हैं, काम हो जैसे टेम्परेचर काम हो जाएगा तो टेम्परेचर नीचे नहीं गया है उतना, ठीक। तो जो एयर स्पीड है, तो इन जनरल जो 3 से 8 किलोमीटर पर आवर रहता है, वो इस बार 12 से 15 किलोमीटर पर आवर है एयर स्पीड। तो जैसे 12 से 15 किलोमीटर पर आवर का एयर स्पीड रहेगा, तो जो भी यहाँ से अपर के ऊपर पॉल्यूटेंट जाएगा उसको एयर के जो स्पीड रहेगा वो इसको यहाँ से शिफ्ट कर देगा, ठीक, समझ गए। तो दीज आर द geographical responsible factors behind the Delhi pollution, ठीक, समझ गए। तो अब देखते हैं दिल्ली पॉल्यूशंस में हम एक तो जोग्राफिकल फैक्टर्स देख रहे हैं। अब दिल्ली का जो ये लोकेशन जियो लोकेशंस है ना, वो एक तरह से गढ़ के तरह है। गढ़ मतलब कि मान लो कि ये ऐसे है, इसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके एरिया है, ठीक। तो यहाँ पे दिल्ली में इसका जो मेन वो है ना ज्योग्राफिकल लोकेशंस, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से है भाई। यहाँ पे क्या होता है ना, एयर चारों तरफ से आके सब्सिडेंस हो जाता है। एयर क्या होता है, सब्सिडेंस हो जाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, काम हो जाता है, ठीक। एयर का स्पीड क्या होता है, फिर ठंडा जैसे टेम्परेचर कम होगा तो एयर का स्पीड इस सीजन में क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक। तो दिस इज द मेन फैक्टर। चलो ठीक है। अब एक आता है पराली वाला सिस्टम। पराली वाला सिस्टम में क्या कहा जाता है, ये आपके दिल्ली के, ये हो गया नियर, ये हो गया पंजाब हरियाणा, ठीक। ये एनसीआर वाला रीजन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो अभी जो किसका किसका है, पैडी का सीजन है, ठीक है, धान वाला चावल का सीजन है। तो अभी क्या करेगा, किसान काटेगा और इसके खेत में जो ये रेसिड्यू होगा, तो इस रेसिड्यू को क्या करेगा, जलाएगा। अब जलाने के बाद से यहाँ से कौन से गैस निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस भी होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि यदि मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब आप फॉसिल जब मतलब जो है मतलब रेसिड्यू है वो प्रॉपर उसका कंबशन नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वहाँ से, ठीक है। सल्फर निकल सकते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैस निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा, ठीक, यहाँ से, ठीक, ठीक, ठीक। फिर ये इधर आएगा, ठीक, इधर आएगा, ठीक। यहाँ पे आके ये किसकी वजह से आता है, एयर स्पीड की वजह से, ठीक। यहाँ पे कौन सा, ये वेस्ट, ये इसका चलता रहता है इधर। अभी का टाइम कौन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, ठीक। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मटेरियल इधर आएगा जलाने की वजह से, ठीक। और वो आया, फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, नॉर्मली कम है, तो इसको क्या करेगा, टेम्परेचर कम है तो इस जो भी पार्टिकल्स आएगा ऊपर से यहाँ से, उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, बोलेगा तुम यहाँ छोड़ के मुझे मत जाओ, यहीं रुक जाओ। तो ये सारे रुक जाएंगे, ठीक। तो एक तो ये पराली बोला। अब देखो दूसरा, तो एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गया, पराली हो गया, ठीक, पराली हो गया, और सारे फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को नेचुरल फैक्टर्स में इसको रख सकते हैं, ठीक। और इसको मैन मेड में रख सकते हो, मैन मेड में। अब देखो दिल्ली के अंदर एक मेन क्या है, इसका दिल्ली का जो ज्योग्राफिक है कितना, 1483 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। पॉपुलेशन कितना है, आई थिंक 2 करोड़ है, ठीक, 2 करोड़ हो गया आपका यहाँ का पॉपुलेशन, ठीक। तो जो ह्यूमन डेंसिटी देखोगे दिल्ली का कितना है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 11 12 13 हज़ार के लगभग है दिल्ली का डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये किलोमीटर स्क्वायर हो गया, इसका एल हो गया A1 और ब्रेथ हो गया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें कितने लोग रहते हैं, ये कितने लोग रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेंसिटी हो गया, ठीक। तो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में यदि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, तो जो एक नेचर का जो एक कैरिंग कैपेसिटी होता है वो क्या हो जाता है, लिमिट से ओवर लिमिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, समझ गए। तो
उसकी वजह से जो होता है, तो वो देख ही रहे हैं, यमुना रिवर है, ऐसे यमुना रिवर है, तो ये पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि दिल्ली की यहाँ पे पॉपुलेशन, हैवी पॉपुलेशन है, तो उसके वजह से जो क्या होगा, वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अब ये वेस्ट इस रिवर के अंदर जाएगा, ठीक, विदाउट विदाउट उसको क्या किए हुए, उसको मैनेज किए हुए, विदाउट मैनेज किए हुए जाएगा, तो ये पानी तो पॉल्यूटेड हो ही जाएगी, ठीक। हम छोड़ो, अभी उसमें हम इस पॉल्यूशन पे भी बात देख लेंगे। हाँ, तो जब लोग बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके इससे रिलेटेड कौन-कौन सा पॉल्यूशन, एक तो हो जाएगा आपका व्हीकल, व्हीकल पे ही ध्यान फोकस करो, व्हीकल हो गया। व्हीकल की वजह से क्या होगा, यहाँ से निकलेंगे कौन-कौन से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर्स निकलेंगे। इवन आपने सीएनजी का यूज़ करना है, ठीक है, सीएनजी को यूज़ करना है, ठीक, तो सीएनजी को यूज़ कर रहा है, तो फिर भी तो इससे पॉल्यूटेड गैस निकलते हैं, बट उसका परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक। अब ये थोड़ा मैक्रो लेवल लेवल पे आप इसको देख सकते हैं, सीएनजी में कौन-कौन सा पॉल्यूशन तो होता है, बट बहुत परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक ये हो गया। दूसरा देखो, व्हीकल की वजह से हो गया। आप देखो इस एरिया में यदि ह्यूमन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो भाई लोग रहेंगे तो घर भी तो बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन का वर्क ज़्यादा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो इसी से धूल मिट्टी बहुत निकलेंगे। तो धूल मिट्टी जो होगा वो भी पार्टिकल्स है, तो वो भी क्या करेगा, इसको पॉल्यूशन का एक फैक्टर्स होगा, ठीक, समझ गए। तो यही मोटा मोटा 4-5 रीजन। तो दूसरा, यदि एनसीआर में देखोगे, यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, यदि आप इंडिया का वो देखोगे, इंडस्ट्रियल बेल्ट पढ़ोगे, तो ये हो गया, दिल्ली हो गया, ये गुड़गांव गुड़गांव हरियाणा का है, ये गुड़गांव हरियाणा, यहाँ पे धार वगैरह ये सब इस तरह के, गाजियाबाद है, ये सब है। यहाँ सब पे क्या है, इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इंडस्ट्री में देखोगे, तो एक दिल्ली वाला जोन भी होता है ना, एक तो आपका छोटा नागपुर वाला हो गया, मुंबई वाला हो गया, चेन्नई वाला हो गया, फिर गुजरात वाला, ये सब इंडस्ट्रियल जोन है। तो दिल्ली का एनसीआर वाला ये भी एक इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल जोन होगा, तो यहाँ पे पॉल्यूशन होंगे ही होंगे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी में हम किसका परसेंट है, हमारा अभी थर्मल पावर है, ठीक है, थर्मल पावर, तो इसको एनर्जी तो मिल रहा है, चलो ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं माइन इंडस्ट्री से रिलेटेड, किस तरह का इंडस्ट्री है, इससे जो वेस्ट निकलेगा, किस तरह का वेस्ट निकलेगा, तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है। तो ये है। तो आप देखो, ये तो सब तो सारा तो प्रॉब्लम हो गया, अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो मेन यही 5 है, एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्शन हो गया, तीसरा व्हीकल हो गया, व्हीकल वाला हो गया, चौथा ये इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक, इंडस्ट्रियल हो गया, समझ गया। और क्या हो सकता है, ये हो गया जो पॉल्यूशंस में। यहाँ से एक, अब देखो इस पॉल्यूशन का फैक्टर्स, कॉज देख लिए, कॉज तो देख लिए क्या वजह है, ठीक। अब इसमें हम सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, देखो जब आप सॉल्यूशन पे बात करोगे, तो देखो यार, हम दो दो एक तो होगा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब आपको इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए, ठीक, इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप क्या 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 प्लान कर रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं, जो आफ्टर मतलब मतलब एलपीजी का हो या उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी बढ़ी है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आने वाले 10-20 साल में ये पॉल्यूशंस और भी बढ़ सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका क्या सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते, देखो जैसे देखो देखो शॉर्ट टर्म में तो आप पहले क्या करोगे, जो कि मान लो ये अर्बन एरिया है, तो यहाँ से जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ठीक, तो इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक। हम्म, तो भाई इस टाइम से इस टाइम तक मत करो, इस टाइम से इस टाइम तक मत करो, पॉल्यूशन होता है, ठीक। उसके बाद ये जो स्मोक गन है, आई डोंट नो इसकी ये स्मोक गन मतलब ये कितना कारगर साबित हो रहा है, बट यदि आप मान लो कि ये रोड हो गया, इसके चारों तरफ मान लो आपने पानी का छिड़काव किया, तो इसके वजह से ये तो होगा, ये इसके साइड में जो भी पार्टिकल्स है वो
क्या करेगा, पार्टिकल नीचे ही रहेगा, पार्टिकल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा। ठीक, समझ गए। तो ये एक स्मोक गन हो गया, ये ठीक है। देखो ऑड इवन वाला फार्मूला जो था, ऑड इवन का जो फार्मूला था, नो डाउट ऑड इवन ये काम कर सकता है, क्योंकि भाई यदि आप दिल्ली के पॉल्यूशन में आप देखो व्हीकल का कितना रोल होता है, व्हीकल वाले का मेजर पार्ट होता है रोल। तो यदि ऑड इवन आप करते हो तो इससे क्या होगा, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो सीधा आधा हो जाएगा। ठीक, आधा हो जाएगा, तो पॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल की वजह से क्या होता है, ये अभी तो सीएनजी यूज कर रहे हैं, अदरवाइज जो से उस अदर्स जो भी है, डीजल है या पेट्रोल है, इस सब तरह का यदि फ्यूल्स का यूज होता है, जैसे देखो जो डीजल इंजन है, जैसे डीजल इंजन है, तो दिल्ली के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, वो बैन कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, अभी मत आओ, क्योंकि डीजल से क्या निकलेगा, बहुत सारे पॉल्यूटेड मटेरियल्स निकलेगा। ठीक, उसके बाद ये आपने बीएस स्टेज, भारत स्टेज देखे थे, जो 6 में हम आ गए थे। ठीक, वो करो, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी व्हीकल है, व्हीकल के लेवल पे आप क्या करो, व्हीकल को सर्टिफिकेशंस को आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हो। टाइट मतलब क्या हो गया भाई, व्हीकल के थ्रू पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक, स्क्रैपिंग पॉलिसी को आप थोड़ा सा, स्क्रैपिंग पॉलिसी में थोड़ा सा आप इसको चेंज करके, स्क्रैपिंग क्या होता है, जो व्हीकल जो 10-20 साल का, 20 साल ऊपर हो गया तो चल भाई उसको बेच दो, उसको कबाड़ में डाल दो। ठीक, तो उससे स्क्रैपिंग पॉलिसी, उसमें आप सब्सिडी वब्सिडी डाल के कुछ आप करवा सकते हो, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होंगे। ठीक, तो व्हीकल के लेवल पे आप ये कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में भी आप अभी जैसे कि जो विंटर का टाइम है, तो थोड़ा सा आप इसमें स्लो कर सकते हो। ठीक, हाँ, गवर्नमेंट का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, गवर्नमेंट का जैसे कि कंस्ट्रक्शन काम है, उसको भी, आप तो गवर्नमेंट हो ना, तो आपको तो पहले पता ही होना चाहिए, तो आप भी उसको पहले नवंबर से पहले, नवंबर टू दिसंबर या जनवरी, इस टाइम तक आप थोड़ा सा क्या करोगे ना, इसको ब्रेक लगाओगे। आप अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जितना भी है उसको कर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है उसको इससे पहले निपटा सकते हो। ठीक, या आपको प्रॉपर केयर के साथ आप कर सकते हैं, समझ गए। तो उसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपका ये एनसीआर वाला रीजन है, इसमें पराली वाले सिस्टम है, पराली के लिए आप सॉल्यूशन लेके लाओगे, क्योंकि देखो यार, पराली के जो किसान है, किसान क्यों जलाता है, किसान ऐसे तो नहीं करता कि भाई किसान को जलाने में मजा आता है, नहीं। अब किसान यहाँ पे यदि मान लो इसको मतलब मजदूर लगाकर, लेबर लगाकर इसको खत्म करे, हटाए, खेत को क्लियर करे, तो इसमें किसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो किसान नहीं करेगा, तो जलाने से क्या होता है ना, वो किसान समझते हैं कि जो भाई इसको जला देंगे तो इससे जो राख आएगा वो सॉइल का और कैपेसिटी को उसका बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को। दिस इज नॉट अ टोटली ट्रू। आप जला के इसको करोगे तो उसे नहीं नहीं होगा, क्योंकि आपके ये सॉइल हो गया। अब सॉइल के ऊपर में अब जला तो सॉइल के ऊपर में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, जो कि ह्यूमस के लिए एसेंशियल होता है। नो डाउट थोड़ा बहुत आपको इससे फ़ायदा मिले, लेकिन ओवरऑल इसको जलाने से आपकी खेत की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, इवन नुकसान ही हो सकता है इससे, इसको जला के वो करोगे तो। बहुत सारे रीजन्स हैं वो देखेंगे। अम, उसका बहुत सारा रीजन है इसमें, एलिवेशन एलिवेशन का फैक्टर रहता है। ठीक, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, समझ गए। टॉक्सिक्स बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो आपके अर्थ के अपर लेयर में कंसंट्रेट कर जाएगा, दैट इज ठीक है। तो इसको जलाना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो इसको क्या करो, हटाओ। तो उसके लिए क्या लेबर चाहिए, लेबर दिल लगाएंगे तो इनपुट बढ़ जाएगा किसान का, तो किसान क्यों लगाएगा, तो इसमें गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट करो। या तो ये जो है ना, इसको आप किस में यूज कर सकते हो, इसको आप इसको काट के आप उसमें ब्रिक, जो ईट विट भट्टा है ना, उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसको पैरालिसिस से पावर जनरेशन कर सकते हो, पैरालिसिस प्रोसेस। ठीक, पैरालिसिस प्रोसेस पावर जनरेशन पे कर सकते हो। ठीक, इसको आप ले जाके ना, इसको आप किस में यूज कर सकते हो, बर्मी वर्मी कंपोस्ट जो है, या ऑर्गेनिक जो बनाते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, मतलब ऑर्गेनिक खाद जो है ना आपका, उर्वरक, उर्वरक नहीं,
जैविक खाद जो होता है, ठीक, उसको आप इसके थ्रू आप प्रोडक्शन करवा सकते हो। क्योंकि मान लो कि ये हो गया आपका खाली मतलब एक फील्ड हो गया, इसमें आके आप ये इस सबको डंप कर दो, डंप करके इसमें पानी का छिड़काव कर दो ऊपर से, तो ये तो मतलब दो होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो इस ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सड़ेगा गलेगा, सड़ने गलने के बाद इसका ऑब्वियसली है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, क्योंकि ये क्या ऑर्गेनिक है ना, समझ गए। ये कर सकते हो, ब्रिक के लिए ईंट भट्टे में भी काम कर सकते हो, पैरालिसिस करके पावर जनरेशन में भी इसको यूज करवा सकते हैं। तो लेकिन ये भाई इसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो या तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, गवर्नमेंट ये कर सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो। जैसे मान लो हरियाणा की जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, और उसको उसको मेन वर्क दो, यही काम करना है उसको, इसमें सब्सिडी सब्सिडी दो, उसको सब्सिडी दो, उसको सब्सिडी दो और बहुत सारा फैसिलिटी आप दो, टैक्स इंसेंटिव ये सब बहुत कुछ करके, जिससे कि वो इस काम में लगे और वो क्या करे, एक पूल की तरह काम करे, यहाँ से इस मटेरियल को ले जाए और जिस जिस सेक्टर में जरूरी है वो करे, ब्रिक वाले को दे दे, पावर वाले को दे दे, ठीक, और ये फार्मिंग है उसको दे दे, तो इससे क्या होगा ना, ये आपका नहीं होगा। दूसरा आप थोड़ा सा मतलब एक ऑफेंस वो भी कर सकते हैं, पेनल्टी वेनल्टी भी लगा सकते हैं, आईपीसी में भी है, आईपीसी में भी है जो मतलब वो हो सकता है, समझ गए। आप यदि जलाते हैं तो पनिशमेंट हो सकता है, ठीक, क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस, आई थिंक आईपीसी 188 में आई थिंक दे रखा है, आई एम नॉट श्योर, 188 में है, तो ये कर सकते हैं। तो एक तो इसका सॉल्यूशंस आ गया, ठीक। ये सब आपका क्या होगा, एक इसे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया। लॉन्ग टर्म में आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोला था, जो भाई राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल आर्टिकल 21 है, 21 है, उसमें राइट टू लाइफ, ठीक है, लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीना है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, जो भाई इसमें इन्वायरमेंटल राइट है ना, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें आप फोकस कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर इन्वायरमेंट मतलब सेफ इन्वायरमेंट, लिविंग इन सेफ इन्वायरमेंट, इट इज एसेंशियल फॉर द राइट टू लाइफ। सो द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू द प्रॉपर केयर ऑफ attention and proper care of measures taken at in their respective field। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इस बार थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया है, जो भाई अब इसके दायरा को बढ़ाना होगा। ये राइट टू लाइफ में ये इन्वायरमेंटल राइट, सेफ इन्वायरमेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना होगा, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा आप इसको कंसीडर कीजिए फोकस करके, ठीक, समझ गए। अभी अब देखो लॉन्ग टर्म में हम लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में देखो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप देखोगे, तो भाई लॉन्ग टर्म में है क्या कि हम पहले सेटलमेंट वाला फैक्टर्स को देखते हैं। जो दिल्ली के अंदर ये ओवर पॉपुलेशंस जो हो गया है उसको कम करने की जरूरत है, ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है अर्बन स्प्रॉल, ठीक है, स्प्रॉल, ठीक है। तो या तो इस पॉपुलेशंस को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, जैसे कि ये देखो ग्रेटर नोएडा बना है, ग्रेटर नोएडा है, तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ का पॉपुलेशन कम होगा, इधर जाके बसेगा, तो यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर कम आएगा, ठीक, प्रेशर कम आएगा, ठीक। या तो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है दिल्ली टू कहाँ, आगरा, यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली टू आगरा है, तो इस एरिया को डेवलप करना, जिसको क्या कह सकते हैं, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आई एम नॉट मतलब वी आर नॉट एंड ओनली फोकस्ड ऑन द हाईवे, नहीं, हाईवे के जो 5 किलोमीटर जोन है, इस एरिया को आप डेवलप करो। जैसे कि एक अभी जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक, ये आई थिंक ये यमुना एक्सप्रेस वे पे ही है, तो इसको बनाया गया। आप देख रहे हो इसके इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक टाउन, बढ़िया सा टाउन डेवलप हो जाएगा, ठीक। उससे क्या हो सकता है ना कि जो ये जो ऑफर मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है पॉपुलेशन, वो कम होगा।
तो जो यहाँ से मान लो कि ये यूपी के इस साइड से लोग आने माइग्रेट करके जो दिल्ली आएंगे वो नहीं आएंगे, इसको एम्प्लॉयमेंट और अदर सोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो इसी तरह से यदि हाईवे के दोनों साइड इस तरह से डेवलपमेंट जोन बनाते हो, ठीक, तो इस पे पॉपुलेशन कम होगा। दूसरा, जो आपका ये स्मार्ट सिटी था वो तो ठीक ही है, लेकिन अब जब इंडिया के देखोगे तो जो जो आपका मेगापोलिस है, मेट्रोपोलिस मेगापोलिस ये चार है, उसके उसको उस पे ध्यान तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो छोटा छोटा शहर है उसको डेवलप करने की जरूरत जरूर मतलब ज़्यादा है, क्योंकि अभी यदि आपका जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना है, 31% है, तो 2050 या 40 तक मान के चलेंगे, ये कितना तक जा सकता, 40-50% तक जाएगा। अब ये पॉपुलेशन, ये माइग्रेशन यदि आपके एक स्पेसिफिक 5 शहर, 4 से 5 शहर में होगा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, इसमें होगा, तो ये एक क्या बन जाएगा, वो एक इसको कह सकते हैं अनबैलेंस्ड या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में आप इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक, छोटा छोटा शहर को डेवलप करेंगे। और ये अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल में क्या होता है ना, कि ये मान लो कि ये एक अर्बन एरिया है, ये इसकी डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते, जैसे कि देखो ये चीज़ अभी एक एक ये रैपिड दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू मेरठ रैपिड सिस्टम कोई स्टार्ट हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, ट्रेन का कोई सिस्टम है, रैप दिल्ली टू मेरठ, ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या है, ये क्या है, तो जो मेरठ का रहने वाला जो है लोग, जो यहाँ पे आके बस जाएंगे वो नहीं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है मतलब आराम से हो जाएगा, तो ये वो यहीं पर रहेंगे, उनका जो जॉब है या ऑफिस है वो सब यहाँ पे डेली आएंगे जाएंगे, डेली आएंगे जाएंगे, तो इससे इस पे प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक, प्रेशर कम पड़ेगा, तो पॉल्यूशन इज कम होंगे, ठीक। तो एक लॉन्ग टर्म में आप ये कर सकते हैं। मेन है जो सिटी का मैनेजमेंट, सिटी का डेवलपमेंट, सिटी को सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है आपका, उसको प्रॉपर क्या करना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के रेस्पेक्ट में। तो लॉन्ग टर्म में हम अभी एक पे फोकस देखें, और सारे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये देखो ये जोन है, ये जोन है जो दिल्ली एनसीआर का जोन है, इसमें यदि इंडस्ट्री लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो इस इंडस्ट्री को आपको यहाँ के पॉपुलेशन को मद्देनजर मतलब उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह का इंडस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरा, इसको आपको क्या बोलना, ग्रीन इंडस्ट्री में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक, ग्रीन इंडस्ट्री में ग्रीन इंडस्ट्री में करना जरूरी है। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है, पावर का कंजम्पशन होता है, उसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करवा सकते हैं, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन करवा सकते हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी है उसको कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी है उसको आप हम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, कोई पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, ठीक, तो उसको यहाँ से आपको यदि लगता है तो आप शिफ्ट भी करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जो आपका ये देखो, जो आपकी सिटी के अंदर जो स्लम्स है, स्लम्स का डेवलपमेंट जरूरी है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि अभी देखे होंगे ये धारावी है, धारावी के डेवलपमेंट के लिए अभी अदानी ग्रुप और ऐसे 1-2 साल पहले, 1 साल पहले ऐसा कुछ कह रहा है कि उसको डेवलप किया जाएगा। तो स्लम्स को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक। इंडस्ट्री को सिटी ऐसे स्पेसिफिक करने की ज़रूरत है, कौन सा से यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक, वो समझे। तो यहाँ पे ये सब करने के उसके बाद सिटी के अंदर ना, जब आप प्लानिंग करते हैं, सिटी का जब प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो व्हीकल में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को फोकस करने की ज़रूरी है। यहाँ पे आप सब्सिडी देकर इसको आपको कराने की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद आप सिटी के अंदर ना, जैसे कुछ ऐसा जोन होना चाहिए जिसमें कि साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग, इस सबको आपको प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि ये हेल्थ के साथ साथ ना ये अदर्स में ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ मतलब ये मतलब आप सिटी को मैनेजमेंट और सिटी का प्लानिंग आपको प्रॉपर करने की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं भेड़ चाल वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, समझ गए।
तो जैसे देखो मेट्रो का डेवलप, मेट्रो दिल्ली में अभी जोर शोर से काम चल रहा है, कितना अच्छा चीज़ है, क्योंकि मेट्रो का पूरा नेटवर्क और भी मतलब डेंस हो जाएगा, और भी डेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे, मेट्रो की डेंस होना हो जाने से, ये जो व्हीकल है, हाँ, जो आपका ये फोर व्हीकल ये सब है, इसकी नीड कम हो जाएगी, तो सस्टेनेबल हो जाएगा सिटी, क्योंकि मेट्रो बिजली पे चल रहा है, पावर पे, पावर का कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पॉल्यूशन तो अभी नहीं हो रहा है ना, तो ये सस्टेनेबल हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में आपको पहले सिटी का सेटलमेंट को उसको ध्यान में रख के करना होगा, दैट्स ऑल, अभी और आगे देखेंगे फिर।